हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही। सो नाउ वी हैव टू लर्न some word meanings for SSC and TGT PGT. Okay, so I came here for the purpose of to teach you the medium of the tricky things. So we have to learn all the things very carefully and और दोस्तों, एक खास बात है आपके लिए, क्या जान रहे हैं? आपके लिए खास बात ये है कि मैं ट्रिक से टीजीटी, पीजीटी और एसएससी की जो वर्ड मीनिंग है मैं याद कराने आया हूँ। और मेरे साथ बने रहिए और देखिए, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी जो है आपका क्या है, चल रहा है, चलने वाला है, शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो समझिए ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलो पहले मैंने शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है अधिकतर जो जितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे एसएससी का है, ये जो ब्रैकेट वाला एसएससी का है, ये जो अदर एग्जाम में सब पूछा गया है कितनी कितनी बार, तो हम इसको जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो दोस्तों पहली मीनिंग क्या है, ये क्या मिल गया आपका? जो फर्स्ट मीनिंग आपकी है अबेटर। क्या है अबेटर? अबेटर माने क्या होता है? कसाई खाना। अबेटर मीन्स क्या होता है दोस्तों? कसाई खाना होता है। अब कहेंगे ये क्या है, ये देखो ट्रिक क्या मैंने लगाया, देखो कह रहा अबे यहाँ से टर, अबे यहाँ से टर जल्दी, अबे यहाँ से टर जल्दी, अबे यहाँ से टर जल्दी। क्या है यह? एक क्या है? यह कसाई खाना है। अरे भैया टर टर जल्दी यहाँ से भाग 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 भाग। ठीक है, अबे टर, यह एक क्या है? कसाई खाना है। ठीक है, तो ये पहली मीनिंग आपको याद हो गई। क्या है भैया, क्या कहेंगे? अबे टर, अबे टर, अबे टर जल्दी, टर टर, अबे यहाँ से टर टर जल्दी जल्दी। क्या है? क्योंकि ये क्या है? कसाई खाना हम। ठीक है, चलो अगली मीनिंग क्या है? अगली मीनिंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब्रिविएशन है। क्या है अब्रिविएशन? मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अब्रिविएशन संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भैया अब्री, अब्री और अब्री नाम का जो है बेसन, विएसन, बेसन आ गया है मार्केट में। ठीक है, अब्री नाम का क्या आ गया है? बेसन आ गया है मार्केट में, जो क्या है? संक्षिप्त है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब्रिविएशन, अब्रिविएशन आ गया है मार्केट में, जो क्या है? संक्षिप्त है। बहुत बढ़िया बेसन है लेकिन संक्षिप्त है। अब्रिविएशन संक्षिप्त रूप, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगली मीनिंग क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? अपना पद या दावा छोड़ देना, है ना? अपना पद या दावा छोड़ देना, तो समझा था। और उसी से एक मीनिंग क्या है? ये वर्ब है दोस्तों, और यहाँ पे नाउन है एब्डिकेशन, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग कर देना। तो दोनों की मीनिंग जो हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। बहुत आसान दोस्तों, बहुत आसान। देखो कैसे, देखियो क्या कर रहा है कि अब का कहता ट्रिक से कि अब ए बी, अब असी ए, मतलब समझिएगा, अब केस करब, केसन, अब केस करब, है ना? अपने पद का क्या कर दोगे? त्याग कर दोगे, अपने पद को छोड़ दोगे। कब? अब केस करब, एब्डिकेशन, तो अपने पद का त्याग कर दोगे। ठीक है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वर्ड मीनिंग जो है याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है पूछता है, आप वो आराम से बता लेंगे, जो भी वो आपका लिख के देता है फ्रेज। ठीक है, चलो अगली मीनिंग क्या है? तो हमने इसको क्या बताया है कि अब हम तो करब केस, तू का कह देबा? तू अपने पद का कह देबा त्याग, छोड़ देबा एब्डिकेशन। चला आगे चलल जाए, का लिखल बा? एबोलिश। एबोलिश मने का होला? किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। एबॉलिश माने क्या होता है? किसी रिवाज या स्थापित नियम का क्या करना? अंत करना। ट्रिक समझा बबुआ? कहता ए एक और बॉयल, ए बॉयल, ए बॉयल हो रहा है, ए बॉयल हो रहा है। दोस्तों बॉयल माने क्या होता है? ये बॉयल हो रहा मतलब उबल रहा है। ठीक है, ये बॉयल हो रहा है, एबोलिश, ये बॉयल हो रहा है। और बॉयल हो रहा का इसका मतलब क्या है कि
कर रहा अंत करना है। ये बॉयल हो रहा है कोनो चीज बहुत ज्यादा जो गर्मी फीका उबले कह बैक ही बहुत बेकार है। अब एकर का करता अंत करे बा, ठीक है। तो ये बॉयल हो रहा है तो किसी रिवाज या स्थापित नियम का क्या कर देना, अंत करना। उबल रहा है बहुत बेकार है, ये बॉयलिश है ना, उबल रहा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्या दोस्तों। एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स मतलब होता है किसी देश की मूल निवासी। क्या होता है, किसी देश की मूल निवासी। अब इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं दोस्तों, देखो ट्रिक के माध्यम से कितना आसान हो गया आपके लिए। देखिए एबोरिजिन्स मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी, ठीक है। अब ट्रिक समझ करते हैं। अब क्या हुई, अब ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। अब ओरिजिन हुई, क्या हुई, उत्पत्ति हुई दोस्तों, ठीक है, क्या हुई, अब ओरिजिन हुई, यानी किसी देश के मूल निवासी है दोस्तों। देखा हो का अब ओरिजिन हुई मतलब कि जब कोनो चीज के ओरिजिन होले, उत्पत्ति होले, तो वह वहाँ के मूल निवासी हो जाला। जैसे तू जहाँ पैदा भइला, ठीक है, वो कब है मूल निवासी, अब वहाँ के ओरिजिन हो गईला। एबोरिजिन्स मतलब किसी देश का मूल निवासी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग क्या है, एक्सीलरेट, एक्सीलरेट क्या है दोस्तों, एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है, गति बढ़ाना। कहता ये गड़िया पे बैठल रहला मोटरसाइकिलिया पे, क्या कहला, ए मर्दवा एक्सीलेटर ऐठ, ठीक है। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मीन्स होता है गति बढ़ाना। एक्सीलरेट जो क्या कहला, एक्सीलेटर ऐठा, जैसे कि ऐठ यानी बढ़ावा, एक्सीलेटर जैसे कि जैसे किया तो एक्सीलेटर बढ़ गया, और मतलब कि उसको जैसे ड्र ड्र किया तो बढ़ गया। एक्सीलरेट तो गति का हो गई, बढ़ गई। एक्सीलरेट गति बढ़ाना, ठीक है। अगली मीनिंग बा क्या है, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, सह अपराधी। अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है दोस्तों, सह अपराधी। देखा अदर एग्जाम में 8 बार आल बा मीनिंग, 8 बार दोस्तों। ये जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, यही में छुट छिपल बा एकर ट्रिका। देखा अकम्प्लिश माने का होला, कहता है ना, आ कम कम माने कहला है आना। के आई हो, पुलिस, पुलिस, पुलिस आई, के आई पुलिस। अब भैया अकम्प्लिश के आई, पुलिस आई, का करे खाती हो, जो नठिया अपराधी बचल बा, सह अपराधी मतलब कि पकड़े खाती। आ कम आई भैया, ए कम कौन आएगा, पुलिस आएगा, पुलिस, पुलिस आएगा, अकम्प्लिश है। ओके के पकड़ी, सह अपराधी की। तो दोस्तों अकम्प्लिश माने सह अपराधी, ठीक है। अब जो है अगली वर्ड मीनिंग है, इसको हम देखते हैं, अगली वर्ड मीनिंग को समझते हैं, देखते हैं। अगली जो वर्ड मीनिंग निकल के आ रही क्या है, असरबेक। क्या है असरबेक, असरबेक माने है कड़वा स्वभाव। बहुत आसान बा हो, देखा कैसे हो, कैसे आसान बा, देखा असरबेक माने कहला कड़वा स्वभाव, एडजेक्टिव बा। कहता है कि अरे यार असरबेक का करता हो, ई असर, असर का करता, असर असर कई के बिक गयल, का कैले, असर कई के का होयल, असर, असर कई के बिक गयल। और हो गए कड़वा स्वभाव हो दोस्तों, जवन दोइया कर रहेले का रहेले हो, बोला कड़वा रहेले, ठीक है। और वो कड़वा रहेले दवैया और बिक गएले, असर बिक, कहने है भैया तो हर स्वभाव यार ना बहुत असर बिक है, तो का हवा कड़वा स्वभाव का हवा। तो बिक गेल दवैया, असर बिक, असर कई के, असर बिक, कड़वा स्वभाव। अब ये देखा बहुत आसान भाई हो ना, बहुत आसान बा, देखा कैसे हो। अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स माने कहला ध्वनि विज्ञान होता है, क्या होता है, ध्वनि विज्ञान होता है। अकाउस्टिक्स माने ध्वनि विज्ञान होता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक से देखिए कैसे। अकाउस्टिक क्वेश्चन से जा रहा है, आकाश, आकाश, आकाशिक, आकाश, आकाशिक, आकाश। आकाश से क्या करता, टिक टिक करता, टिक टिक कैसे करता, टिक टिक। बिजुलिया गढ़ के लिए कहाँ से हो, आकाशवा से,
आकाश से गढ़ के ले, तो ध्वनि करेले अकास्टिक्स, अकास्टिक्स आकाश से टिक टिक करता, तो कहोगे ध्वनि विज्ञान। दोस्तों छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे बिल्कुल, और ताकि आपको समझने में और पढ़ने में बोरिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अभी तुरंत ही थोड़ी देर में अपलोड करते हैं, या हमारे जो है उस पे जाइएगा, सुपर 70 एकेडमी के नाम से चैनल है, और इसी चैनल पे आप देख रहे हैं, इसी पे आपको मिल जाएगा सेकंड प्लेलिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।